आपने आज कुछ क्वांट का टॉपिक किया, 3 दिन बाद आपने उसके क्वेश्चंस भी किए, लगभग 50-60 क्वेश्चन किए, बट 1 महीने बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टॉपिक भूल चुके हो, या सेक्शनल्स या मॉक्स में आ रहे हैं तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज सफरिंग थ्रू दिस, नाउ दिस वीडियो कैन बी अ वेरी स्टेप फॉरवर्ड इन योर प्रेप। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, आई कैन एश्योर यू आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, कैट 2026 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, उसको ज्वाइन कर लो। इफ यू आर समवन न्यू एंड हु आर न्यू टू अस, यू विल कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ अपडेट्स अराउंड द कैट एग्जाम, right? Although there is no magic wand or no magic shortcut to it, I'll be explaining you a few things, but before that I'll ask you कि आपने लास्ट अच्छी मूवी कौन सी देखी थी, राइट? लेट्स से धुरंधर देखी थी, ठीक है, इट इज़ वन मूवी जो मेरे दिमाग में टॉप ऑफ माई माइंड आ गई, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं धुरंधर में अक्षय खन्ना का नाम क्या था, रणवीर सिंह का नाम क्या था, या फिर रणवीर सिंह के साथ वाले लोगों का नाम क्या था, अक्षय खन्ना के साथ वाले लोगों का नाम क्या था, आपको शायद मेन कैरेक्टर्स के नाम याद है पर बाकियों के नाम नहीं याद। देखी तो आपने बहुत इंटरेस्टेड थी, 4-5 दिन डिस्कशन भी हुई थी, बट अब नहीं याद। सेम अप्लाइज टू क्वांट। आपने एक चीज़ देखी, अच्छे से करी, 4-5 दिन उसको डिस्कशन भी किया दोस्तों के साथ या फिर कुछ भी, बट अब आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी है टू पिकअप द थिंग्स विच इज़ क्लोजर टू अस इन द पास्ट, राइट? उनको वो याद रखते हैं, पिछली इन्फॉर्मेशन को वो इरेलीवेंट मान के छोड़ देता है। नाउ आई ब्रिंग यू 5 स्टेप्स ऑफ क्वांट मास्टरी, जो अगर आप करेंगे तो आपको पक्का चीज़ रहेगी। सबसे पहले, व्हाई डू आई कीप फॉरगेटिंग क्वांट? द ओनली रीजन इज इट्स अ ह्यूमन नेचर। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग स्पेसिफिकली टू यू, इट हैपन्स टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर, ठीक है? इस बात को याद रखना। सो अगर कहीं आपको फोमो हो रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा होता है, राइट? नाउ ये गाइडलाइन हम अपने बच्चों को देते हैं और उन्हें कहते हैं कि चीज़ें फॉलो करो। आई होप आप भी ये करते होगे। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने कंटेंट को रिवाइज करना है। कंटेंट मीन्स आप जो भी लेक्चर है, जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हो, जहाँ से या यूट्यूब से, जहाँ से भी आप देख रहे हो, उस लेक्चर को देख के नोट्स बनाओ अपने। आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए अपने। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है? फिर आपका स्टेप नंबर 2 है रिवाइज द लेक्चर। एंड प्लीज़ इसको मिस मत करना। हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया, बट द स्टेप नंबर 2 इज़ रिवाइज द लेक्चर। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लो आपके क्लास में 15 क्वेश्चन हुए थे, आप 15 में से अगर 10 भी कर पा रहे हो खुद से, दैट डज नॉट मीन यू शुड मूव अहेड। जब तक आप वो 15 के 15 क्वेश्चन कंसेप्चुअली नहीं कर रहे। एंड कंसेप्चुअली का देखो, मैंने तो अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप कंसेप्चुअली पिक करना चाहते हो तो उसको किसी को पढ़ा दो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब हमारे पास तो देखो साथ में ज़रूरी नहीं है हर कोई हो कैट में पढ़ने वाला, बट आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को, किसी को भी वो इमेज अपलोड करो, बोलो आई एम स्पीकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंसेप्चुअली, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अराउंड द क्वेश्चन आस्क मी। जितने वो क्वेश्चन पूछता है उसको जवाब दो। अब ये है एक मेहनती प्रोसेस, बट द थिंग इज प्रोसेस तो यही है, चेंज नहीं होने वाला। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट, रिमेंबर इट। तो आपका लेक्चर रिवाइज होगी, ठीक है? स्टेप नंबर 3 है आपका असाइनमेंट्स करो उसकी, राइट? अब अगर आप असाइनमेंट्स अच्छे से कर पा रहे हो अपनी, राइट, आपके अच्छे से कर पाने मतलब कि अगर मान लो आपके असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन है, आप उसमें से लगभग 35-40 खुद कर पा रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? अगर आपसे 10-15 क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसको अभी के लिए मार्क कर लो, 3-4 दिन बाद आके रिविजिट कर लेना। ये आपका 3rd स्टेप है। अब 2nd और 3rd स्टेप में ना एक हिडन स्टेप है, ठीक है? वो हिडन स्टेप है जिसको मैं बोलता हूं म्यूटेड रिवीजन, राइट? आई कॉल दिस म्यूटेड रिवीजन। नाउ व्हाट इज म्यूटेड रिवीजन? आपने लेक्चर को रिवाइज कर लिया, एक बार लेक्चर आपने प्ले किया, आपसे क्वेश्चन अगर तो हो गए लगभग सारे, गुड टू गो। अगर सारे नहीं हो रहे तो आपने लेक्चर को एक बार दोबारा सीखा, समझा वहाँ से। यू डोंट हैव टू जंप टू असाइनमेंट्स। अगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए, डोंट जंप टू असाइनमेंट अभी। अब आपको आना है वापस लेक्चर पे, और लेक्चर को म्यूट करके आपने प्ले कर देना, म्यूट करके। तो वहाँ पे टीचर जो लिख रहा है, आपका दिमाग कनेक्ट कर पा रहा है कि क्या लॉजिक लग रहा है वहाँ पे, आपका दिमाग कनेक्ट कर पा रहा है कि ये फॉर्मूला ऐसे था, इसकी क्या वर्किंग हो रही है। इफ़ येस, यू आर ऑन द राइट पाथ, इफ़ नो, यू आर नॉट ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये आपकी। ये आपका फिर आया स्टेप नंबर 3 असाइनमेंट्स। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि स्टेप नंबर 4 है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको क्वांट के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड विद द
टॉपिक, तो मैं कहता हूँ कि देयर इज नो डेफिनेट नंबर, बट एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस करने चाहिए, एटलीस्ट 50 से 70। बट अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ लिटिल वीक एट मैथ, तो आपको कम से कम 100-120 क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, कम से कम, ठीक है। स्टेप नंबर 4 PYQs, और जितना पीछे तक जाएंगे उतना चलेगा। 1990 के बाद से पेपर अवेलेबल हैं, 2011 से 17 के मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल है, जहाँ पे जो दिख रहा है उसको खत्म करो। दिस शुड बी योर स्टेप नंबर 4। फिर आता है स्टेप नंबर 5, चैप्टर वाइज टेस्ट। ये 5 स्टेप्स में अगर आप अपना क्वांट का कोई भी टॉपिक पूरा करते हो, आई एश्योर यू आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। एंड इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़, इफ़ यू आर एनरोल्ड विद क्वांटिफायर्स, तो आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देन वी विल बी होल्डिंग योर हैंड फॉर द पाथ अहेड। हमारे इस पे पोर्टल पे देर आर लॉट ऑफ डेमो लेक्चर्स अवेलेबल, जिसको आप देख के आप सोच सकते हो हम कैसा पढ़ाते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड दैट वी आर अ परफेक्ट फिट। पहले आप बेसिक क्लासेस करेंगे, एडवांस क्लासेस करेंगे, फिर आप असाइनमेंट्स करेंगे जिनके वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास हैं, PYQs करेंगे, मॉक्स एंड लाइव एनालिसिस करेंगे। अच्छा, सिंस यू आर हेयर, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि दैट इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वांट क्वेश्चन, राइट, अगर आप एक क्वांट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नो दिस इज आई विल राइट, देयर आर 2 थिंग्स। आपके पास एक क्वेश्चन है, there are 2 things happening, or rather 3 things you are not able to solve. ठीक है, able to solve in 9-10 minutes, क्वेश्चन बहुत टफ था, able to solve optimally. नाउ जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो ये टॉप की 2 कैटेगरीज है ना, ये सेम ही जगह पे आती हैं, इन दोनों को ही बेसिक्स की जरूरत है। चाहे आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ या आपसे 9 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है, भैया जब कैट का पेपर फाइनल पेपर दोगे ना, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट होंगे नहीं, आपको एक क्वेश्चन 3 मैक्सिमम 4 मिनट में करके खत्म कर देना है, अगर बहुत मुश्किल है तो। एक ऑप्टिमम टाइम 2-2.5 मिनट होना चाहिए। सो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो 9 मिनट में, 8-9 मिनट में, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली आपको कह रहा है कि आपसे हो गया, लेट्स मूव अहेड, बट दैट्स अ ट्रैप, डोंट फॉल हियर। आपको वो क्वेश्चन जो हमने 5 स्टेप अप्रोच डिस्कस करी है उसके थ्रू दोबारा करना है। 5 स्टेप अप्रोच अपनाओ, जब तक ये क्वेश्चन ऑप्टिमम तरीके से नहीं होता इसको करो। देन दैट इज द ओनली रीजन हम क्वांटिफायर्स में क्या करते हैं, आपको असाइनमेंट्स जो देते हैं वो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ देते हैं। तो जैसे अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस के मान लो 100 क्वेश्चन है, तो वो 100 के 100 क्वेश्चन के आपके पास वीडियो सॉल्यूशन है, सो दैट आप टीचर की अप्रोच समझ सको कि टीचर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। सो दैट इज द परफेक्ट वे टू गो अबाउट हाउ द क्वांट सिलेबस, राइट। एंड सिंस यू आर हियर, देयर आर सम थिंग्स फॉर यू। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो DILR की प्लेलिस्ट है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है एसेंशियल्स ऑफ LRDI, वी आर इंक्रीजिंग इट एवरी डे। इसके अंदर हर लेक्चर की, हर टाइप ऑफ DILR की डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं। एंड देन देयर आर 401 मिसलेनियस सेट्स, ये एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसके अंदर मिसलेनियस हाई लेवल, कैट से भी अच्छे लेवल के सेट हैं और कैट लेवल के सेट हैं। आई कैन एश्योर यू देयर इज नो अदर प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब विच कम्स क्लोजर टू दिस इन द टर्म्स ऑफ वेरिड डिफिकल्टी लेवल, नो प्लेलिस्ट, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर अगर आप फ्री वीडियो रिसोर्सेज एंड टेस्ट पे जाएंगे तो आपको अरिथमेटिक वगैरह सबके बहुत ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, आप उसका भी इस्तेमाल अपने पास कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन यूटिलाइज। हम इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इफ़ यू आर अ CAT 2026 एस्पिरेंट, वी कीप ऑन गिविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कंटेंट देयर, राइट, एंड सम फ्री यूट्यूब लेक्चर्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। ऑल द बेस्ट।